हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। माय नेम इज प्रशांत। तो गाइस चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो आज का हमारा टॉपिक है, हाउ टू डू रिवीजन। आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो कि एग्जैक्टली गाइस कैसे हमें रिवाइज करना है अपने सारे सब्जेक्ट को। बहुत से बच्चों का टर्म 1 एग्जाम आ रहा है, सेमेस्टर आ रहा है, कुछ दिनों में बोर्ड एग्जाम आएगा, कुछ दिनों के बाद आप लोगों का एग्जैक्टली प्रीलिम भी होने वाला है, फिर आप लोग का जेई, नीट और एमएसटी सीटी जैसे बहुत से पेपर होने वाले हैं। तो इन सभी चीजों के लिए आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन जब पेपर आता है तो उसके पहले आप रिवाइज कैसे करोगे, ये बहुत जानना जरूरी है गाइज कि कैसे रिवाइज करोगे, हाउ टू डू रिवीजन। और गाइज इसके लिए ना बहुत से लोग ना बहुत से मंत्र बताते हैं, ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो। कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल फंडा बताता हूं, तुम लोग का खुद का कॉमन सेंस भी अगर रहेगा ना, अगर वो भी तुम लोग इस्तेमाल करते हो ना, डेफिनेटली कह रहा हूं आप सब अच्छा खासा मार्क्स अचीव करोगे और आपको अच्छा खासा आउटपुट भी डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो आज का हमारा प्यारा सा छोटा सा टॉपिक है हाउ टू डू रिवीजन। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं कि कैसे भाई रिवाइज हम करेंगे। तो देखो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहां पे कि कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हमें माइंड में रख के चलनी पड़ती है। तो कीप इन माइंड, यहां पे मैंने कुछ आपको बताया है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, कुछ स्ट्रेटजी प्लानिंग को बताने से पहले, मैं आप लोगों को यहां पे बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आपको अपने माइंड में एकदम बिठा के रख लेनी है, जिसको आपको अच्छे से समझ के रखना है। देखो वो कहते हैं ना कि तुम ना कोई भी चीज दुनिया में तुम्हें करना हो, तुम स्पोर्ट्स में जाओ, सिंगिंग में जाओ, डांसिंग में जाओ, पढ़ाई लिखाई किधर भी, इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, कुछ भी तुमको बनना हो, तुमको दुनिया में कुछ भी बनना हो, हर चीज में तुम्हें कुछ ना कुछ स्पेशलिटी या अपने आप को बेस्ट बनाना या कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। विदाउट सैक्रिफाइस तुम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो। कुछ भी है कोई दुनिया में ऐसा जिसने विदाउट सैक्रिफाइस कुछ अचीव किया हो? नेवर यार, कभी नहीं हो सकता। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम पढ़ाई के फील्ड में बहुत अच्छे बनो, तुम डॉक्टर अच्छा बनो, इंजीनियर अच्छा बनो या तुम साइंटिस्ट अच्छा बन जाओ, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो फिर तुम्हें बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, तुम्हें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीजों को तुम्हें अचीव करना पड़ेगा और साथ में चलना पड़ेगा उसे लेकर के। तो बस गाइज यही सिंपल सा फंडा है कि सबसे पहले तुम्हारा गोल क्या है उस पर फोकस करो। भाई पढ़ाई तो करनी है, कुछ बच्चों को एक्टिंग करनी होती है, कुछों को डांसिंग में जाना होता है, कुछों को किसी और फील्ड में जाना होता है, तो फिर उसको 95% ला के क्या फायदा? वो अपना थोड़ा सा पासिंग मार्क्स निकालेगा और अपना काम दूसरा चालू करेगा। सबसे पहले फोकस करो तुम्हारा गोल क्या है, एग्जैक्टली तुम्हारा गोल क्या है, इस पे तुम्हें सबसे पहले फोकस करके चलना है। देन आफ्टर दैट अवॉइड टू मच थिंकिंग। कभी कभी क्या होता है यार कि हम ऐसे बैठे रहते हैं, देखो सच कह रहा हूं, तुम्हारे माइंड में भी यही बात चल रही होगी, कसम से कहता हूं ऐसा ही होता है। हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं और अचानक से हमारे माइंड में ऐसे ख्याल आते हैं कि यार काश मेरे पास लैम्बोर्गिनी होती, काश मेरे पास ये चीज होती, काश मैं उस दोस्त के साथ घूमने गया होता, काश मैं इसको ऐसा बोला होता, उसको वैसा बोला होता। ये हमारे माइंड में हमेशा चलता है जब हम पढ़ने बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस वक्त हम किताब लेके शांति से बैठते हैं, और जब हम शांत मन हमारा होता है ना, एकदम शांत, एकदम दिमाग हमारा रहता है, उस टाइम पे हम उन सारी मेमोरीज को हमारा दिमाग मेमोराइज करने लगता है, उसे रिपीट करने लगता है जो इसके पहले आपने कुछ किया था या सोचा था। समझ गया? इसीलिए कभी भी जब आप पढ़ नहीं रहे हो ना, तभी भी वही सोचो जो आपको करना है। मतलब अगर आपको कुछ गोल अचीव करना है तो आप ना, जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तभी भी अपने गोल के बारे में ही सोचो, ताकि जब आप कुछ काम करने बैठो तो वो गोल के बारे में ही आपके दिमाग में यादें आए, वो बातें याद आए। समझ गए साइकोलॉजी दिमाग की कैसी होती है? तो इस बात को अपने दिमाग में एकदम बिठा लो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज्यादा मत सोचो, फोकस्ड रहो कि आपको क्या करना है। आप पढ़ने बैठे हो तो सिर्फ पढ़ाई करो। ये क्यों सोच रहे हो कि मेरे पास ये रहेगा, काश मैं उधर वड़ा पाव खाया होता, मेरा स्कूल चालू रहा होता, मैं ये किया होता, वो किया होता। अरे गई भाड़ में दुनियादारी, पढ़ाई कर लो भाई, बहुत आगे जाओगे। ठीक है, चलो आगे निकलते हैं। सबसे पहली बात, दूसरी चीज, वो कहते हैं ना कि विदाउट प्लानिंग जिंदगी में तुम कुछ अचीव ही नहीं कर सकते। पाने को तो बहुत कुछ पाओगे, लेकिन प्लानिंग के बिना तुम क्या ही कर पाओगे, क्या ही उखाड़ पाओगे दुनिया में यार। किसी को मारना है ना, उसकी भी स्ट्रेटजी और प्लानिंग बनानी पड़ती है कि वो गली में आएगा, दपोच लूंगा पकड़ के। ठीक है, तो कुछ भी अचीव करना है तो विदाउट प्लानिंग तुम कुछ नहीं कर सकते। इवन क्रिकेट का मैच होता है ना, वहां भी लोग, कैप्टन जो होता है प्लानिंग करता है प्रॉपर तरीके से।
मैच फिक्सिंग होती है बात अलग है, ठीक है, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। तो यहां पे प्लानिंग के बिना तुम कुछ अचीव नहीं कर सकते, इस बात को दिमाग में अपने बिठा लो। तो सबसे पहली बात है यार कि प्लान बनाना सीखो। अगर तुम्हें मान लो कुछ गोल अचीव करना है, जैसे कि मुझे आज 10 चैप्टर पढ़ने हैं, या मुझे 2 चैप्टर पढ़ने हैं, मुझे 1 चैप्टर पढ़ना है, या मुझे 4 डेफिनेशन याद करनी है, मुझे आज स्कूल में टॉप करना है, तो मैं कैसे करूंगा? मैं इस टीचर का आंसर दूंगा तो मैं कैसे करूंगा? मुझे आज ये लर्न करना है तो मैं कैसे करूंगा? मेरी प्लानिंग क्या है? वो प्लानिंग बनाना सीखो और खुद के लिए, खुद के टाइम के हिसाब से प्लान बनाओ और तब आगे बढ़ो। तब जाके तुम बेस्ट बन पाओगे, अपना सबसे बेस्ट वर्जन दे पाओगे, खुद को बेस्ट बना पाओगे। इस बात को समझ के रखना अच्छे से। आगे बताता हूं, मेंटेन कंसिस्टेंसी, ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद मैं मुद्दे पे आऊंगा, रिवीजन वाले मुद्दे पे। तो देखो मेंटेन कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है। जैसे कि देखो आज हमने 2 घंटे पढ़ लिया, कल हमने अचानक से 3 घंटे पढ़ लिया, परसों हम आराम से सो गए। ये भाई पढ़ाई करने का तरीका है क्या? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना अच्छे से। आप क्या करो, सपोज दैट एक बंदा है, वो रोज 4 बजे से लेके 5 बजे तक BGMI खेलता है या पबजी, एक ही बात है, वही खेलता है, ठीक है, गेम खेलता है, मोबाइल में वीडियो गेम खेलता है, 4 बजे से 5 बजे शाम को रोज खेलता है। अब लगातार वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक लगातार खेला, 4 से 5 के बीच में रोज गेम खेलता था, 1 घंटे डेली गेम। अब एक दिन क्या हुआ कि 4 से 5 के बीच में उसको बोला आज तू पढ़ाई करेगा। तो जब उसका दिमाग लगातार 3 महीने 4 से 5 के टाइम पे उसका दिमाग गेम पे फोकस्ड था, और अचानक से उसको तुम बोलोगे पढ़ाई कर, तो वो 4 से 5 के बीच में कभी पढ़ पाएगा क्या? बोलो, नेवर, कभी नहीं। उसको 24 घंटे M416 फिर यहां पे DP28 ये वो दुनियादारी बहुत सी, उसे सिर्फ गने याद आएंगी, इसको ये शॉट मार रहा है, वो शॉट मार रहा है, यही उसको याद आएगा। ये गारंटीड है, ऐसा ही होने वाला है। तो अब इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। मतलब तुमने ठाना कि आज मैं 3 घंटे पढ़ूंगा, दैट्स इट। गाइस मैं अगर खुद की बात करूं तो मुझे खुद को बोर्ड एग्जाम्स में अपने टाइम पे मुझे 91, 92, 93 ऐसे परसेंटेज हर एक बोर्ड में मिले हैं, 10th 12th ऐसा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? तो अब आप जरा सोचो, और मैंने कभी भी 4 घंटे से ज्यादा घर में पढ़ाई नहीं की, नेवर, कभी 4 घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं। 4 घंटे बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, कभी नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने हर दिन 3 घंटे 3.5 घंटे हमेशा पढ़ा, हर दिन, डेली। मतलब हर दिन मुझे पढ़ना है, 3.5 आवर मिनिमम मुझे डेली पढ़ना है, डेली। मैं कभी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकता, मुझे पता है मेरी जिंदगी क्या है, मुझे पढ़ाई करनी है, दैट्स इट। तो डेली मुझे उतने टाइम तक पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब हर दिन पढ़ना है। इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। थोड़ा पढ़ो बट डेली पढ़ो। एक बार एटलीस्ट 1 महीने तक ऐसा अप्लाई करके देखो, फिर देखो कितना फायदा होता है। समझ के रखना अच्छे से। चलो, तो ये बात आपको समझ गई होगी, ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब आगे आते हैं चलो अपने मेन सब्जेक्ट पे कि कैसे इन्हें तुम रिवाइज करोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पहला, देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को छोड़ दो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इन सबको अलग कर दो और मैथमेटिक्स को अलग कर दो। मैथ्स की दुनिया अलग है, बाकी सारे सब्जेक्ट की दुनिया अलग है। तो मैथमेटिक्स को पढ़ने का तरीका अलग होता है, रिवाइज करने का तरीका अलग होता है, सारी चीजें अलग होती हैं मैथमेटिक्स के लिए। तो मैथमेटिक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इसको समझने का, इसको पढ़ने का सबसे तरीका जो है सब कुछ अलग है। इस बात को ध्यान रख लेना अच्छे से। तो मैथ्स में क्या होता है, 3 चीजें आपको मैं खुद ओरली बताता हूं, बाद में पॉइंट पे आऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मैथमेटिक्स में, चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे आप आज पढ़ो या कल पढ़ो या परसों तुम रिवाइज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है इससे कि मैथ्स में तुमने सीखा है फॉर्मूला, तो सबसे पहले तुम्हें फॉर्मूला को ध्यान रखना पड़ेगा। एंड फॉर्मूला जो तुमने याद किया है, उस फॉर्मूले को तुमको कहां अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है, यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है मैथमेटिक्स में। अगर तुमने ये 2 से 3 चीजें सीख ली, मैथमेटिक्स तुम्हारे लिए आसान हो गया। पहला चीज, फॉर्मूला कितने हैं। जैसे कि अगर मैंने बोल दिया कि 10th स्टैंडर्ड की अगर बात करूं तो मैथ्स 1 में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पहला चैप्टर, उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो तुम्हें पहले फॉर्मूला याद करना पड़ेगा एंड आफ्टर फॉर्मूला तुम्हें उस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है। इतना सीख लिए ना, कसम से कहता हूं सब आपको आ गया। अगर आप 11th और 12th में हो, तो आपने अगर सपोज 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हो और अगर आपने डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ा, तो उसके लिए कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, कौन से फॉर्मूलाज की जरूरत है, आपको पहले वो याद करना है। देन आफ्टर दैट कैसे उसको अप्लाई करना है वो सीखना पड़ेगा, तो आपको अपने आप सारी चीजें आ जाएंगी। समझ गया अच्छे से क्या बोल रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है।
तो अब यहां पे बताता हूं सबसे पहले रिवीजन कैसे करोगे मैथमेटिक्स का। एग्जैक्टली मैथ्स का रिवीजन कैसे करना है, यहां पे जरा सारे के सारे लोग देख लो। मैथमेटिक्स का रिवीजन कैसे करोगे ये तुमको समझना है। देखो यार, एक बात बताता हूं तुम लोग को, सिंपल सा फंडा। कभी भी इतने सारे क्वेश्चन होते हैं मैथ्स में, एक चैप्टर के अंदर 4-4, 5-5 एक्सरसाइज होते हैं, और एक एक्सरसाइज में कम से कम 6, 7, 10, 15, 20, 50, 60, 70 क्वेश्चन भी पाए जाते हैं। इतने सारे क्वेश्चन होते हैं। इतने सारे क्वेश्चन को लिख लिख के करोगे ना, जिंदगी में नानी याद आ जाएगी। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन तुम कर नहीं सकते, नहीं होगा तुमसे यार, नहीं हो पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें कि सबसे फर्स्ट टाइम जब टीचर तुम्हें पढ़ाता है, अभी हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा के अंदर बहुत से टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो अगर उसके अंदर तुम्हारे को कोई भी टीचर पढ़ा दिया कोई भी सब्जेक्ट को, तो वो जो भी वहां पे टीचर ने पढ़ाया उसको लिखते जाओ। वो फर्स्ट टाइम तुम्हारा जिंदगी का पहली बार राइटिंग का सिस्टम होगा। उसके बाद कोई भी चैप्टर आएगा ना, उसको रीडिंग करना है, रीड करना है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन अगर दिया हुआ है x² + 2x + c = 0 दिया है, तो ये क्वेश्चन में यहां से ऐसे फॉर्मूला लगाया, इसको यहां से ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, अच्छा तो ऐसा होता है इस क्वेश्चन में, ओके ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्टडी करनी है। ऐसे सारे क्वेश्चन को रीड कर करके, मतलब हर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है वो रीड करके समझना होता है। दैट्स इट, इतना ही आपको मैथ्स में करना है। दूसरी पॉइंट क्या है, जस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड। मतलब आपको पहले रीडिंग करनी है और उसको अंडरस्टैंड कर लेना है। लिखते जाओगे टाइम बहुत पास होगा, और कम टाइम में तुम मैथ्स को कभी रिवाइज ही नहीं कर पाओगे, तब तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे ना। तो ऐसे नहीं करना, ध्यान रखना अच्छे से। अंडरस्टैंड द पैटर्न। अब देखो, दुनिया का कोई भी मैथ्स हो यार, चाहे वो अमेरिका में पढ़ो चाहे इंडिया में पढ़ो, मैथमेटिक्स तो एक ही चीज है, ठीक है। जो किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ो, चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो चाहे वो हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल का बच्चा हो, चाहे किसी भी स्कूल से पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चीजें एक ही हैं। ध्यान देना अच्छे से। पढ़ने वाले बच्चे के अंदर जुनून और जज्बा होना चाहिए। एक्सक्यूज तो सब देते रहते हैं, ठीक है। जिसको पढ़ना है वो करके कुछ भी दिखा देगा, जिसको नहीं करना उसके पास हजारों बहाने हैं, बताते रहेगा। सिंपल सी बात, ठीक है। तो अब यहां पे जरा समझ के लो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात। एक एक्सरसाइज है, उसके अंदर 50 क्वेश्चन है, समझो। तुम्हें क्या लगता है कि सारे 50 के 50 क्वेश्चन सेम तरीके से दिखाई देंगे? नेवर। उसमें से 40 क्वेश्चन एक ही जैसे होंगे और 10 क्वेश्चन यूनिक होंगे। वो जो 10 क्वेश्चन यूनिक है ना, वही क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा मार्क्स के लिए आते हैं, और जो 40 क्वेश्चन है वो छोटे से कम मार्क्स के लिए आते हैं। वो दिखने में 40 क्वेश्चन है, लेकिन वो एक ही तरीके से सॉल्व होते हैं, इसीलिए वो आसान हो गए। किसी बच्चे ने अगर 5 क्वेश्चन भी कर लिया तो बाकी के 35 क्वेश्चन इजीली कर लेगा, बट जो बाकी के 10 क्वेश्चन होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना होता है। तो समझ गया, अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न। पैटर्न को तुम्हें समझना पड़ेगा, एग्जैक्टली पैटर्न कैसा है, किस तरीके से क्वेश्चंस मतलब हैं दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, उस पे फोकस करो। दूसरी चीज है लर्न फॉर्मूलाज। पहले ही बोला था कि कभी भी रिवाइज करने बैठते हो किसी भी चैप्टर को मैथमेटिक्स के अंदर, तो सबसे पहले उसके अंदर ना तुम फॉर्मूलाज को याद करो, और जब तुम फॉर्मूला याद कर लोगे ना, देन आफ्टर दैट तुम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, और बार बार प्रैक्टिस करते रहो, इजीली मैथमेटिक्स का झंझट खत्म हो जाएगा। तो ये मैथ्स का है, और इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट का एक साथ बताता हूं, क्योंकि वो वही इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बाकी के जो एनी सब्जेक्ट, अब कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथमेटिक्स एक अलग दुनिया है, बाकी के सारे सब्जेक्ट एक अलग दुनिया है। तो अब देखो, कभी भी कोई भी सब्जेक्ट को जब आप पढ़ने बैठते हो तो क्या करोगे, जिंदगी में पहले कभी कुछ तो पढ़ा रहा होगा, उसी कॉन्सेप्ट को तुम्हें यहां पे पहले रिवाइज करना होता है। तो पहला फंडा क्या है, मेमोराइज द कॉन्सेप्ट। जो भी तुमने इसके पहले पढ़ा उसको तुम्हें मेमोराइज करना है, उसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं तुम्हारे पास, और क्या ही करोगे। कुछ कर सकते हो क्या, जो पढ़ा है उसी को दोबारा पढ़ोगे, और क्या, ठीक है। लर्न स्मॉल क्वेश्चन आंसर्स। सिंपल सा फंडा बताता हूं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर हैं, स्मॉल क्वेश्चन आंसर जो है, उसे तुम्हें शिद्दत से पढ़ाई करनी है और बहुत अच्छे से उसको समझ के लेना है। छोटे क्वेश्चन पे पहले फोकस करना है। देन अगला है फोकस ऑन फॉर्मूला। अब जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री या कोई भी और सब्जेक्ट होगा तुम्हारे पास, तो अगर उस सब्जेक्ट को तुम पढ़ रहे हो तो सबसे पहले यार फॉर्मूला पे फोकस करो। किस पे फोकस करोगे, सबसे पहले फॉर्मूलाज पे ज्यादा फोकस करो, कि मतलब कैसे किसी भी क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना है, उस पे ज्यादा ध्यान दो। बिना फॉर्मूले के तुम किसी क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते हो, ये तुम्हें भी पता है। आज तक किसी ने करके दिखाया है क्या बिना फॉर्मूले के? हाँ, कुछ बच्चे हमारे ट्यूशन में, हमारे स्कूल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, जो भाई फॉर्मूला ही नया बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट एक्सरसाइज प्रैक्टिस। मान लो कल को एग्जाम है, कल तुम्हारा एग्जैक्टली कल तुम्हारा पेपर है, कल ही तुम्हारा पेपर है,
और आज तुम्हें यहां पे कुछ चीजें समझनी है। कल पेपर है और आज तुम्हारे को पढ़ना है। तुम क्या कर सकते हो? कल तुम्हारा पेपर है और आज तुम्हें पढ़ाई करनी है, तो तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। देखो ध्यान से जरा क्या करोगे। सबसे पहली बात जो कर सकते हो वो बताता हूं, एक्सरसाइज में जाने का, एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको शिद्दत से सॉल्व करने का। एक्सरसाइज अगर तुमको आ गया ना, तो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि अगर मान लो कोई भी एक क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने बोल दिया कि डिस्क्राइब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोला मैंने? डिस्क्राइब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये डिस्क्राइब करने तुमको बोल दिया। अब तुम इसके आंसर को कैसे लिखोगे? इसके आंसर को कैसे लिखोगे? तुम फटाफट आओगे, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखोगे। भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तुम उसके डेफिनेशन लिख डालोगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन लिखोगे, देन उसके बाद तुम पॉइंट वाइज उसको डिस्क्राइब करना चालू करोगे। क्या करोगे? उसको पॉइंट वाइज उसको तुम डिस्क्राइब करना चालू कर दोगे। यही करोगे ना? तो अब जरा यहां पे ध्यान दो, एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन था डिस्क्राइब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तुमने उसकी डेफिनेशन भी याद की क्योंकि एक्सरसाइज के आंसर में वो है, और यहां पे कुछ पॉइंट है जिसे डिस्क्राइब करना है। अब एग्जाम में क्या पूछेगा कि डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहां से 1 मार्क्स मिल गया। तो डेफिनेशन का क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं था, डिस्क्राइब करने को दिया था, लेकिन उसके अंदर डेफिनेशन वाला आंसर था। तो कभी भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर तुम्हें कभी भी डायरेक्टली एक्सरसाइज से क्वेश्चन जल्दी नहीं आते, कभी कभी आ भी जाते, ऐसी बात नहीं है, 40-50% चांसेस होते हैं आने के। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन दिया है ना, तो उसके आंसर जो रहता है, कोई क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज का, उसका जो आंसर दिया हुआ है उसका आंसर तुम याद करोगे, तो उसके आंसर में तो बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं ना। ध्यान देना अच्छे से। तो वही क्वेश्चंस में से क्वेश्चन यहां पे आप कर सकते हो, वही आंसर में से क्वेश्चन निकल जाएंगे और आप आंसर लिख पाओगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंडा है। ठीक है, क्लियर हो गई बातें अच्छे से? इस बात को ध्यान रखना। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये रिवीजन करने का एक मेथड है कि जितने भी एक्सरसाइज है, सबसे पहले आप फटाफट क्या करो, जितना जल्दी हो सके सबसे पहले आप फटाफट क्या करोगे, एक्सरसाइज को आप लोग सॉल्व कर डालोगे। क्लियर हो गया फंडा मैं क्या बोल रहा हूं? इस बात को ध्यान देना अच्छे से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हो गई बहुत सी बातें, पढ़ लिया इसके पहले का जो बहुत से टीचर बताते हैं। अब मेरा तरीका सीख लो। मैं कौन सा तरीका तुम्हें बताऊंगा कि भाई रिवीजन कैसे करना है, मेरा भी तरीका है, उसे भी सीख लो। सीधे सी बात कहता हूं, सीधी बात, नो बकवास, सिंपल सी बात। फॉलो करना है करो, नहीं करना है मत करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज यही है। अगर यही चीज को तुम समझ गए, जिंदगी में कभी एक क्वेश्चन नहीं पूछोगे कि रिवीजन कैसे करना होता है। दैट्स इट। देखो यहां पे सबसे पहली बात, सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं, सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं, ध्यान देना। कभी भी जिंदगी में आपसे एक बात कहता हूं, अगर तुम्हारे को पेट भरना है और खाना खाना है तुम्हें, तो एक ही बार में सब खा जाओगे क्या? और एक ही बार में पूरा खाया हुआ खाना को पचा सकते हो क्या? नेवर, कभी नहीं पचा सकते। तो कभी भी क्या करते हो, एक बार खाते हो, फिर दोबारा खाते हो, फिर तीसरी बार खाते हो, फिर 4 बार खाते हो, धीरे धीरे तुम्हारा पेट भरते जाता है और फिर धीरे धीरे तुम्हारा खाना पचता है, डाइजेस्ट होता है, एंड देन तुम बाहर निकाल के आते हो। ठीक है, तो ये बात आपको समझ गई होगी। मतलब कि कम से कम बहुत बार खाना पड़ेगा, तब जाके चीजें याद होती हैं। अब समझ गया फंडा? मानो या ना मानो, सही यही तरीका है। दुनिया का कोई भी टॉपर हो, उससे जाके पूछ लो, तुम बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके कोई भी चीज तुम्हें याद होगी, वरना तुम्हें जिंदगी में कोई चीज याद नहीं होगी। जब तक याद नहीं होगी तब तक समझना पड़ेगा, जब तक समझ में नहीं आए तब तक पढ़ना पड़ेगा। ये बात को अपने दिमाग में एकदम बिठा लो। क्लियर हो गई बातें क्या कह रहा हूं? समझ के रखना अच्छे से। तो पहली चीज है, देखो, जब तुम किसी क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम पढ़ते हो, जब तुम किसी क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम पढ़ते हो, मान लो एक चैप्टर है, समझो इस चैप्टर को फर्स्ट टाइम पढ़ने में 2 डेज गया, 2 डेज गया। अब सेकंड टाइम जब तुम उसी फर्स्ट चैप्टर को पढ़ोगे 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, तुमको पक्का सिर्फ 1 दिन जाएगा। और जब उसको तुम थर्ड टाइम पढ़ोगे, पहले ही चैप्टर को जब तुम थर्ड टाइम पढ़ोगे, तो वो तुमको करीबन 6 घंटे में हो जाएगा, अगर तुम बहुत डब्बू हो, या 5 घंटे में हो जाएगा, 4 घंटे में किसी को हो जाएगा। 2 दिन कभी लगेंगे ही नहीं। यहां पे मैंने एक्स्ट्रा टाइम दिया है। मैं बैक बेंचर की बात कर रहा हूं, जिसको कुछ नहीं आता, अगर वो भी पढ़ता है एक चैप्टर को 2 दिन में खत्म कर देगा, 2 दिन में एक चैप्टर खत्म कर देगा।
फिर अगर दूसरी बार पढ़ेगा तो एक दिन में, क्योंकि उसने पहले कुछ तो पढ़ रखा है, और फिर उसके बाद उसको 2 से 3-4 घंटे में हो जाएगा। और जब वो 4th टाइम पढ़ेगा, उसको बिलीव नहीं होगा, सिर्फ 1 घंटे में उसको चैप्टर पूरा याद हो जाएगा। और कहीं तो ऐसा भी टाइम आएगा कि उसे पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको ये ऑलरेडी आता है, उसे पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ गया मैं क्या कह रहा हूं? ये सबसे बड़ा फंडा है गाइस। अब आप बोलोगे भैया इसके लिए तो हमारे पास टाइम ही नहीं होगा, हम फिर कैसे करेंगे? अब समझ लो, ये सेमेस्टर जैसा जाता है जाने दो, ये टर्म एग्जाम जैसा जाता है जाने दो, ये प्रीलियम जैसे जाता है जाने दो। नेक्स्ट प्रीलियम को संभालो, फ्यूचर को संभालो। प्रेजेंट कैफे चल रहा था उसको, पास्ट कैफे चल रहा था उसको छोड़ दो, फ्यूचर को देखो, फ्यूचर को कैसे बेस्ट बनाओगे उस चीज पे फोकस करो। देखो यहां पे अगर अभी नहीं पढ़ा तो अब तुमको समझा ना कि एक चैप्टर हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको कम से कम नहीं तो तुमको कम से कम 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना पड़ता है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे यह समझ में आ रहा है कि ये 4 बार पढ़ने के लिए अगर हम एक चैप्टर को आज पढ़ते हैं तो अगले बार 10 दिन बाद पढ़ेंगे, फिर अगले बार 10 दिन बाद, फिर 10 दिन बाद, यानी टोटल 40 दिन तो लग ही जाता है ना। तो कम से कम 40 दिन तक तो हमें 40 दिन तो मिनिमम चाहिए पढ़ाई शुरू करने के लिए। तो अगर आज से 50 दिन बाद पेपर है तो आज हमें पढ़ना चालू करना पड़ेगा। अब समझ में आया क्यों हर बच्चा टॉपर रोज पढ़ता है और तुम लोग अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझते हो कि नहीं मैं तो 3 दिन पहले कर लूंगा। अरे ऐसे अगर हो जाए कि मैं आज पढ़ूं और 3 दिन पहले मैं खत्म कर दूं, तो ऐसा अगर हो जाए तो फिर तो सब टॉप कर देंगे। तो कभी भी समझ लो, आज ही स्टार्ट करो। आज से 40 दिन बाद पेपर रहेगा, तो आज पढ़ोगे तब जाके 40वें दिन के लिए तुम प्रिपेयर हो पाओगे। अब क्लियर हो गई बात? ये बात एकदम दिमाग में बिठा लो, क्योंकि हर 10 दिन में भी अगर एक बार रिवाइज करते हो तो भी 4 बार रिवीजन करने में 40 दिन जाएगा। समझा? एक चैप्टर को नहीं, 10 दिन तक का गैप दोगे ना, वो गैप के टाइम पे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ोगे, है ना, फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, उसको भी ऐसे ऐसे करके रिवाइज करोगे। समझ गया क्या कह रहा हूं? तो इन बातों को अपने दिमाग में एकदम बिठा के रख लो। ये बहुत जरूरी बात मैंने आपको बताई है। ये वही बच्चा समझ पाएगा जिसके पास धैर्य, पेशेंस, ये सारी चीजें होंगी। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? और शिद्दत से आराम से समझ के पढ़ोगे तो जाके आगे बढ़ोगे। ये जो मैंने आज आपको बात बताई है, इसे अपने दिमाग में बिठा लो, गौर करो, समझो और इसे फॉलो करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब कि धीरे धीरे पढ़ोगे ना तो आगे बढ़ोगे। अगर सोचते हो कि एग्जाम के 5 दिन पहले कर लूंगा तो तुम भाई फिर भगवान हो। ऐसी कोई टेक्निक तुम्हारे पास हो तो मेरे को भी पार्सल कर दो। ठीक है, समझ के रखना अच्छे से। तो ठीक है गाइस, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को बहुत सी चीजों को बता करके। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और नेक्स्ट कौन सी वीडियो आपको चाहिए, किस चीज के ऊपर आपको वीडियो चाहिए? आप सबका प्यार तो बना ही रहता है मेरे साथ। कौन सी वीडियो आपको चाहिए जस्ट आप मुझे बता दो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत से लिंक मिलेंगे, उन्हें भी क्लिक करके बहुत कुछ फायदा उठा लो। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताओ कि किस चीज के ऊपर वीडियो चाहिए, किस चीज को आपको हेल्प की जरूरत है, किस चीज की हेल्प चाहिए आपको। सब कुछ मैं उसके ऊपर वीडियो क्रिएट करने की कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, सो मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।